जय हिंद दोस्तों, मैं संजय पांडे आपका पांडे एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। क्लास 10th के हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 तक हो चुका है और 17 से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे हम लोग। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन है। इन अ स्कूल students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. A section of I will plant one tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17। अब स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग अच्छे से क्वेश्चन का मतलब समझ लें। एक स्कूल है, उसमें 1 से लेकर के 12 तक क्लास चलते हैं। ट्री प्लांटिंग होती है तो उसमें जितने क्लास होता है उतने ही प्लांट को प्लांटेड करते हैं उस क्लास के बच्चे। तो जैसे क्लास 1 है तो 1 प्लांट, क्लास 2 है तो 2 प्लांट, 3 है तो 3 प्लांट, 4 है तो 4 प्लांट, 12 है तो 12 प्लांट। ठीक है, इस तरह से प्लांट करते हैं। अब उसमें ये भी कहा गया कि हर एक क्लास के 3-3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 3-3 सेक्शन है। ठीक है, तो जब हर क्लास के 3-3 सेक्शन है तो मान लीजिएगा कि आपका जो पहला क्लास है उसके 3 सेक्शन है और एक क्लास को एक प्लांटेड करना है तो 3 सेक्शन है तो 3 तो प्लांट करना पड़ेगा ना ट्री। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 AP बना लेंगे इसका AP। तो क्या हो जाएगा 3 × 1। इसी तरीके से अगर सेकेंड में हम चलेंगे तो सेकेंड में क्या आ जाएगा 3 × 2 और थर्ड में 3 × 3। इसी तरीके से चलता जाएगा और अंत में हो जाएगा 3 × 12। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी AP क्या बन के तैयार होगी? AP क्या बनेगी? AP हो जाएगी 3, 6, 9, डॉट डॉट करके 36। क्लियर? याद रखें आप लोग, मैं बार बार कहता हूँ, आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 से लेकर के स्कूल में 12 तक क्लासेस चलती हैं और जितनी क्लासें हैं उतने ही ट्री को प्लांट करेंगे स्टूडेंट्स। और हर एक क्लास के 3 सेक्शंस हैं। तो ये जो 3 है ये नंबर ऑफ सेक्शन है और ये क्लास है। ठीक है, नंबर ऑफ सेक्शन इनटू क्लास, नंबर ऑफ सेक्शन इनटू क्लास, नंबर ऑफ सेक्शन इनटू क्लास, नंबर ऑफ सेक्शन इनटू क्लास। ठीक है ना, इस हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करके हमने AP बनाया है, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसमें आपका A = कितना दिया है 3 और D = कितना है 6 - 3 = कितना हो जाएगा 3 और ये लास्ट टर्म है L 36। ठीक है, और अगर n की वैल्यू हम देखें तो n कितना हो जाएगा
n हो जाएगा आपका 12, क्योंकि 12 क्लास हैं तो 12 हो जाएगा, है ना। तो अब आगे बढ़ेंगे तो कहा है उसमें कि टोटल नंबर ऑफ जो ट्रीज़ हैं वो कितने प्लांट किए गए हैं। तो टोटल का मतलब होता है सम, तो फार्मूला लगा देंगे S = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 × d। तो n की वैल्यू कितनी है 12/2, 2a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू कितनी है 12 - 1, d की वैल्यू 3। कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 2 6 जा 12 और ये 3 2 जा 6 प्लस 12 - 1 11 × 3। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाए 6 + 11 3 जा 33। अब क्या हो जाएगा 33 + 6 39 हो जाएगा। 39 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 39 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 234। कितना आ जाएगा 234। तो स्टूडेंट्स जो क्लास 1 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट थे वो 234 ट्रीज़ को प्लांट करेंगे। ठीक है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर था और क्वेश्चन नंबर 17 फिनिश। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm as shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? दिया हुआ है यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि सेमी सर्कल्स क्या होते हैं। सेमी सर्कल्स तो सुने हैं, सेमी सर्कल क्या होता है। तो आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं मालूम होगा। देखिए सर्कल का मतलब होता है सर्कल पूरा, और जब उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो बोलते हैं कि सर्कल को हमने 2 सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर दिया है। मतलब ये है कि जो हाफ सर्कल होता है उसको सेमी सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो हाफ सर्कल के लिए अगर हम बात करें और कहा है कि फाइंड क्या करना है, तो जो स्पाइरल, ये देखिए इस तरह का फिगर बनेगा। ये मान लीजिए सेंटर है इसका, तो ऐसे यहाँ से चलेंगे ये देखिए सेमी सर्कल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सेमी सर्कल हो गया ना ये, और फिर यहाँ से चले तो यहाँ तक दूसरा सेमी सर्कल हो गया, फिर यहाँ से चले तो यहाँ तक तीसरा हो गया, फिर यहाँ से चले तो यहाँ तक के चौथा हो गया, फिर यहाँ से चलेंगे तो ये 5वां हो गया। ठीक है, इस तरीके से 13 सेमी सर्कल्स हैं। कितने हैं 13। तो ये जो 13 सेमी सर्कल है ये तो आपका हो जाएगा n की वैल्यू, n = 13। तुरंत इसको नोट कर लीजिए, n = 13। ठीक है, अब देखिए सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है 2πr होता है ना। सर्कल का पेरीमीटर 2πr, और अगर उसका हाफ कर दें, क्योंकि सेमी सर्कल का मतलब हाफ ही हो जाएगा, तो 2πr को अगर हाफ कर देंगे तो πr हो जाएगा। क्या हो जाएगा πr। ठीक है, तो मान लीजिएगा कि ये वाला जो है इसका ये जो रेडियस है, मान लीजिएगा ये r1 है
और ये जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, इसको मान लीजिए R2 है, और ये जो रेडियस आगे ये गई ये R3 है। इसी तरीके से जो लास्ट में आपके 13 है तो 13th जो होगा वो R13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना है सेमी सर्कल। यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू क्या होती है, पाई आर होती है ना। तो पहले सेमी सर्कल की जो लेंथ है, इसमें जो पूछा गया आपसे, पूछा ये गया है कि लेंथ ऑफ स्पाइरल, लेंथ ऑफ, देखें लेंथ ऑफ स्पाइरल, तो स्पाइरल में कितने सेमी सर्कल हैं, 13। यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ स्पाइरल, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 कॉन्सेक्यूटिव सर्कल्स, 13 कॉन्सेक्यूटिव सर्कल्स। ठीक है, अब देखें क्या हो जाएगा, यहाँ पर नोट करेंगे तो क्या आपका हो जाएगा, पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3 प्लस डॉट 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 प्लस पाई R13। ठीक है, 13 है ना, इसलिए 13। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ से पाई कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, पाई कॉमन, तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस R13। ऐसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब देखें यहाँ पर पाई R1 कितना है, 0.5 आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, R1 है 0.5। यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि R1 इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर और R2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, R3 इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी तरीके से R13, यानी इनमें जो डिफरेंस है वो कितना है, आधे आधे का है, यानी 0.5 का है। 0.5 का मतलब आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर R13 की हम कंडीशन देखेंगे तो R13 आपका आएगा 6.5 सेंटीमीटर, यानी 13 का आधा 6.5 होता है। ठीक, तो देखिए रख देते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1.5 प्लस यहाँ हो जाएगा डॉट डॉट करके प्लस 6.5। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ पर सम का फार्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे, सम का फार्मूला। तो सम का फार्मूला क्या होता है, n/2 इन ब्रैकेट, ये आप लोग जानते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, s इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू n-1 इंटू डी। ये आपका सम का फार्मूला होता है। वैसे आपको कई बार करवा चुके हैं तो आपको तो याद ही होगा, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया है। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। n की वैल्यू आपको पता है 13 है, तो 13/2 हो जाएगा इन ब्रैकेट, और a की वैल्यू हो जाएगी 0.5, यही वाली, तो हो जाएगा 2a होता है ना, तो 2 इंटू 0.5 हो जाएगा, प्लस n की वैल्यू 13 -1 इंटू डी। तो d निकालेंगे कितना, जो इनके बीच में डिफरेंस है वही d होगा, यानी हो जाएगा 0.5। ठीक है, अब देखिए पाई 13/2 और 2 का 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस ये 13 -1 तो ये 6 हो जाएगा इंटू 0.5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई और ये 13/2 और यहाँ पर
हम अगर करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 3, ये 1 + 3, ठीक है। ये हो जाएगा पाई इंटू 13/2 इंटू 4 हो जाएगा ना, 2 से कट कर देंगे, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 13 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 26 हो जाएगा, 26 पाई। क्लियर। तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ एक मिस्टेक है, देखिए 13 - 1 ये 12 आएगा यहाँ पर, ये 12 है, ये रॉन्ग हुआ, ये 12 आएगा यहाँ, तो 12 आएगा तो यहाँ हो जाएगा 6, और 6 जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा पाई इंटू 13/2, और ये 6 और 1 7 हो जाएगा, है। तो पाई की वैल्यू अगर हम रख दें यहाँ पर कितनी 22/7, तो हो जाएगा 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7, तो देखें 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से 22 को कैंसिल आउट करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई अब कर दें 13 इंटू 11, तो कितना आएगा, 13 इंटू 11 करेंगे तो कितना आएगा 143, कर लीजिए कितना आएगा 143 सेंटीमीटर, यही आपका है आंसर। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन फिनिश हुआ। कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी आपको तो हमें आप कमेंट करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ क्लियर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग आगे। तो हम हाजिर हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 लेकर। क्वेश्चन नंबर 19 है 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are in the top row? तो यहाँ पर कहा गया है कि एक स्टैक्ड है, स्टैक्ड का मतलब ये लकड़ी रखने की जगह जो होती है वो है, तो जो लकड़ी के लॉग्स हैं वो 200 हैं, उनको इस तरह से रखना है कि सबसे नीचे वाले में जो नंबर ऑफ़ लॉग्स होंगे वो 20 होंगे, उसके बाद में एक एक लॉग कम होता जाएगा। तो ये पूछा गया है कि जो सबसे टॉप वाला रो है उसमें कितने लॉग्स होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखें आपको कॉन्सेप्ट किधर से लेना है। पहली चीज़ तो एक ये टोटल लॉग्स कितने हैं, टोटल लॉग्स यानी एस की वैल्यू सम कितना है 200, इतना आप नोट कर लीजिए शुरुआत में ही, हाँ। इसके बाद में क्या कहा है, एपी को देख लें। कहा है कि सबसे नीचे वाले में कितने हैं लॉग्स 20, तो 20 लिख लीजिए। उसके बाद में एक एक कम होता जाता है, तो 19 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहा है कि नंबर ऑफ रोज़ कितनी है। पहले तो नंबर ऑफ रोज़ निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ रोज़ निकालने के लिए क्या करेंगे, यही यानी ए की वैल्यू तो हो जाएगी 20, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 - 20 = -1 हो जाएगी ना। तो सम का फार्मूला लगा दीजिए, S = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू डी। अब देखें S की वैल्यू 200, तो 200 रख दीजिए। n की वैल्यू फाइंड करना है तो n की जगह n ही रखिए। 2 × a की वैल्यू है 20, तो 20 रख दीजिए।
प्लस n-1 और d की वैल्यू है -1, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 200, इधर n/2, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 22 जा हो जाएगा कितना 40, और यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस n में तो -n हो जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा +1, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 2 आपका जो गिवन है ये अपॉन में है, दूसरे साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 2 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 200 में तो हो जाएगा 400 इक्वल टू n इन ब्रैकेट 40 और +1 कितना हो जाएगा 41 माइनस n ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो हो जाएगा 400 इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए होगा क्या, बहुत ध्यान से देखें। इसको पहले अरेंज कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर, और 400 इधर आएंगे तो ये भी माइनस के हो जाएंगे इक्वल टू 0। अब इसको क्या करते हैं, n स्क्वायर हमें पहले लाना है तब क्वाड्रेटिक बनेगा, तो n स्क्वायर पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा -n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 400। तो थोड़ा सा अजीब लगता है, माइनस में n है तो क्या करेंगे, पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करने का मतलब है कि n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होगा और कांस्टेंट टर्म है 400, तो 400 का n स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई 400 का करेंगे तो 400 ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 400 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए यहाँ कर लेते हैं 400, 2 से कट करेंगे तो 200, फिर 2 से कट करेंगे तो 100, फिर 2 से कट करेंगे तो 50, फिर 2 से कट करेंगे 25, फिर 5 से कट करेंगे तो 5, फिर 5 से कट करेंगे तो 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको इसके 2 फैक्टर ऐसे निकालने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से कितना आ जाए 41। तो यहाँ देखेंगे इसको अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25। देखें ध्यान से 400 है, अगर हम इसको क्या कर दें 5 और 5 का मल्टीप्लाई कर दें, ये जो है पहले लिख लेते हैं इन सबको 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। तो 5 का इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, इंटू इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। अब 25 और 16 को अगर हम प्लस कर दें तो ये 41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। तो हम 41 की जगह पर क्या रख देंगे 25 + 16। तो यहाँ देखिए रखिए n स्क्वायर माइनस 25 + 16 n + 400 इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन कर देंगे 25n माइनस 16n + 400 इक्वल टू 0। पेयर बना लेंगे, 2 पेयर बन जाएंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे n आ जाएगा तो n - 25 हो जाएगा, यहाँ से 16 कॉमन ले लेंगे तो n - 25 आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो ब्रैकेट में है उसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में कर लेते हैं इक्वल टू 0। तो ये आपके फैक्टराइज हो गए, ठीक है। अब अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है या जो भी है नोट नहीं किया तो नोट कर लें, और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे, इसका आंसर क्लियर करेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है
तो उसको कर लेते हैं। तो देखें आपका था ये n-25 सेकेंड ब्रैकेट में था n-16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू 25 आ जाएगी और यहाँ से n की वैल्यू 16 आ जाएगी। अब इसमें दो में से एक ही लेंगे, तो एक लेंगे कौन, जो कम वाला है उसको ले लेंगे। ज़्यादा वाला क्यों नहीं लेंगे, इस वजह से क्योंकि जो आपके बॉटम में नंबर ऑफ लॉग्स थे वो 20 थे और कहा था एक एक कम करके ऊपर की तरफ रो बढ़ रही हैं। तो ऊपर की तरफ रो बढ़ रही हैं तो हैं 200 ही, तो अगर एक एक कम करके ऊपर तक जाएंगे तो 20 के अंदर ही फिनिश हो जाएगा मामला, 25 तक जाएगा ही नहीं। इस वजह से हम 25 को ना लेके 16 को लेंगे, यानी जो नंबर ऑफ रोज़ होंगी वो हमारी कितनी होंगे 16, ठीक है। 25 को नहीं लेंगे। अब कहा है कि टॉप यानी लास्ट में कितना होगा, तो फार्मूला लगाएंगे L इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो L इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 20 प्लस n-1 यानी कितना है 16 माइनस 1 और D की वैल्यू कितनी है -1। तो L इक्वल टू हो जाएगा 20 और प्लस ये हो जाएगा 16 -1 यानी 15 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 20 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ये 15 इक्वल टू 5, माइनस कर देंगे दोनों को तो 5 आ जाएगा। यानी लास्ट जो रो होगी उसमें 5 लॉग्स रहेंगे, टॉप रो में 5 लॉग्स रहेंगे और नंबर ऑफ रोज कितनी आई 16। क्लियर। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो गया फिनिश। तो आप लोग तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 5.3 के लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. These are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drop it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बकेट है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर ऐसे इस तरह से ये बकेट है और यहाँ पर 10 आलू रखे हुए, एक आलू यहाँ और एक यहाँ, इस तरीके से 10 आलू रखे हुए हैं, ठीक है। और हर आलू के बीच की डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर, कितनी है 3 मीटर, याद रहेगा। इसके बीच की भी 3 मीटर, इसके बीच की भी 3 मीटर, इसके बीच की भी 3 मीटर, ऐसे ही सबका 3 मीटर है ना, 3 मीटर सबके बीच की डिस्टेंस ऐसे ही है। लेकिन बाल्टी से यानी बकेट जो है पहले पोटैटो से 5 मीटर दूर है, कितना है 5 मीटर। तो आप इसका एक बात समझें कि जो कंपटीटर है वो यहाँ से चलेगा बकेट के पास से, इस आलू को उठाएगा और इसमें डालेगा, मतलब एक बार आने में उसको डिस्टेंस कवर कितनी करेगा 5 मीटर, फिर उठाकर ले जाएगा तो 5 मीटर फिर डिस्टेंस कवर करेगा, यानी उसको 2 बार आना और जाना पड़ेगा, ठीक है।
एक बार आएगा एक बार जाएगा, एक डबल डिस्टेंस कवर करनी होगी, ये बात आपको समझनी होगी। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पर लिखेंगे। पहले तो आपका हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू तो हो जाएगी 10, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, ठीक है। और आगे अगर इसी तरीके से करें तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 2 कर दीजिए, 2 बार आता है ना, तो ये 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 11, और इसी तरीके से डॉट डॉट करते हुए आगे नोट करेंगे। तो आगे लास्ट में 10th टर्म सीधा लिख देंगे, क्या लिखेंगे 10 टर्म्स प्लस 10 टर्म्स, ठीक है। इतने ही पोटैटो हैं ही तो अब इतने ही पोटैटो हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसको कर लीजिए 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, फार्मूला लगा देंगे सम का। किसका फार्मूला लगा देंगे, सम का। n की वैल्यू आपकी 10 है, n की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 8 - 5 यानी 3 है। यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ, a की वैल्यू यहाँ 5 है, d की वैल्यू 8 - 5 यानी 3 है, n की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो सम के फार्मूले में क्या, सम का फार्मूला क्या होता है, s = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 × d, उस हिसाब से कर लीजिए। तो n/2 का मतलब हो जाएगा 10/2 इन ब्रैकेट 2a यानी 2 × 5 प्लस n - 1, n का मतलब 10 - 1 इंटू d की वैल्यू है कितनी 3। अब देखिए ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 5 जा 10 यानी 5 यहाँ आ जाएगा, 5 2 जा 10 यहाँ हो गया, 10 - 1 9 यहाँ हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट यहाँ पर 5 और ये क्या हो जाएगा 10 + 27। आगे अगर इसको हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 × 10 और 27 कितने हो जाएंगे 37। अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई जब करेंगे दोनों का तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 2 यहाँ रहेगा इंटू 5 7 जा 35, हाँ, और 5 3 जा 15 और कैरी 3 18, ये आ गया 185। अब मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, 5 2 जा 10 कैरी 1, 8 2 जा 16 और 1 17 कैरी 1, 2 1 जा 2 और कैरी 1 3, 370 मीटर ये टोटल हो जाएगी लेंथ। क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ लिख देंगे टोटल डिस्टेंस, यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कॉम्पिटिटर, ठीक है ना, ये आप कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस आपकी आ गई 370 मीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं, बस आपको इतना ही ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डिस्टेंस है वो निकालने के लिए आपको 2 का ध्यान रखना पड़ेगा। 2 इसलिए क्योंकि एक बार जाएगा और फिर लौट कर आएगा तो डबल डिस्टेंस कवर करेगा। बाकी तो ये आपकी जो एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों ही फिनिश हो गया। 5.3 तक ही आपका एपी में था, एनसीईआरटी में, और क्वेश्चन 20 ही थे
और ये क्वेश्चन नंबर 20 ही है। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 5.3 और चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फिनिश हो गया। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। और नया चैप्टर मैं आपको बता दूं, मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों का एग्ज़ाम करीब आ रहा है, तो एग्ज़ाम को देखते हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। और उस चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, आप लोग उसको बहुत ध्यान से पढ़ें और हम बहुत ध्यान से अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। और इसके साथ आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे रहें और इसी तरह हंसते पढ़ते और लाइट मन से अपने सिलेबस को कंप्लीट करते चलें। प्रैक्टिस ज़रूर मैथमेटिक्स की करते रहें, प्रैक्टिस ना छोड़ें, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।